हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो एसबीआई की पॉज मशीन है। मोस्टली सभी डिवीजन में सप्लाई हो चुकी हैं या फिर सप्लाई हो जाएंगी, और जल्द ही हम इन मशीनों के माध्यम से कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे बुकिंग में, या फिर यूपीआई के माध्यम से। बेसिकली अभी हम क्यूआर कोड से भी पैसा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन जब ये मशीन आपके पास रिसीव हो जाएंगी और एक्टिवेट हो जाएंगी तो उस केस में आप कस्टमर से कार्ड से भी पैसा रिसीव कर पाएंगे और यूपीआई के माध्यम से भी पैसा रिसीव कर पाएंगे। तो इसके प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक काउंटर क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी काउंटर आप क्रिएट करेंगे उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एसबीआई की पॉज मशीन से, और उसी काउंटर पर जिस जो भी काउंटर एलोकेट करोगे जिस यूज़र को, उस वही यूज़र उस मशीन से पैसा रिसीव कर पाएगा। ऐसा नहीं है आप किसी भी काउंटर से पैसा रिसीव कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काउंटर क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद में कैसे पैसा हम मशीन के माध्यम से रिसीव करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। काउंटर क्रिएट करने के लिए आपको जाना है बुकिंग सॉल्यूशन में, उसके बाद में काउंटर ऑपरेशन, और आपको यहाँ पे एक मिलेगा ऑप्शन क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद में क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपने ऑफिस की ऑफिस आईडी भरनी है, कब से कब तक इस काउंटर को वैलिड रखना है आपको, डेट टाइम मतलब डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में ये सारी चीज़ भरने के बाद में मेन चीज़ें यहाँ पर आपको सर्विस डिटेल भरना है। एसबीआई पॉज डिवाइस, यहाँ पे ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको खुल के आ जाएगा पॉपअप। उसमें आपको सेलेक्ट करना है एसबीआई पॉज डिवाइस, और यहाँ पे जो भी डिवाइस आपके ऑफिस के लिए सप्लाई की गई है उसका आप यहाँ पे सीरियल नंबर भरने के बाद में आप सेव कर देंगे। तो इस तरह से सेव करने के बाद में काउंटर क्रिएट हो जाएगा। जिस भी काउंटर पे आपको वो मशीन लगानी है, आप मशीन लगाने के बाद में ये काउंटर आपने क्रिएट कर लिया, जिस यूज़र को भी आपको उस काउंटर पर बैठाना है उस यूज़र को आप उस काउंटर को एलोकेट कर देंगे यूज़र के लिए, जैसे हम नॉर्मली अब भी करते हैं। तो इसी तरह से इस मशीन को आपको जहाँ पर भी यूज़ करना है, जिस काउंटर पर भी, इस काउंटर को आपको उसी यूज़र को एलोकेट करना है। एलोकेट करने के बाद में कैसे काम करना है वो मैं दिखाता हूँ। जो डिवाइस आपको सप्लाई हुई है आप उसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में उसके डेटा वगैरह चेक कर लेंगे, और आप यहाँ पे रोजर पे आप चेक करेंगे कि इसका जो P2P है ये ऑन होना चाहिए। इट्स कंपलसरी, ये ये ऑन होना चाहिए। आर्टिकल बुक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। नॉर्मली आपको अभी तक कैश और यूपीआई क्यूआर का ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जब आप न्यू काउंटर क्रिएट करेंगे एसबीआई के लिए तो आपको उस काउंटर पर ये दो ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक तो एसबीआई ई क्यूआर कोड से तो अब भी हम पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन मशीन के माध्यम से अगर मशीन पे जो क्यूआर कोड जनरेट होगा उससे अगर आपको पेमेंट लेना है तो आपको उस पर क्लिक करना है। अगर कार्ड के माध्यम से पैसा लेना है तो आपको एसबीआई ई पे कार्ड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में कस्टमर से आप कार्ड इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद में पिन डलवाएंगे। पिन डलवाने के बाद में पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप देखेंगे इस तरह की रिसीप्ट जनरेट होगी। ये रिसीप्ट आपको प्रिंट करके कस्टमर को दे देनी है, और उसके बाद में आप आर्टिकल को बुक कर पाएंगे और उसकी रिसीप्ट प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। इसी तरह से अगर आपको बुकिंग का पैसा कार्ड के माध्यम से ना लेके मशीन पर जो क्यूआर कोड जनरेट होगा उससे लेना है तो आपको क्लिक करना है एसबीआई ई पे क्यूआर पे क्लिक करना है, और इस तरह से मशीन पर क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। उसको कस्टमर से स्कैन करा के आपको पेमेंट रिसीव कर लेना है, और आपको वेरीफाई पेमेंट करने के बाद ही आप बुकिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। और इस तरह की रिसिप्ट प्रिंट करके आप कस्टमर को दे देंगे। उसके बाद में जो आर्टिकल आपने बुक किया है उसका रिसिप्ट प्रिंट करके आप कस्टमर को दे पाएंगे। इस तरह से आप पूरे दिन पैसा रिसीव करने के बाद में आपको शाम को एक एक्टिविटी और करनी है, उसे मैं बता देता हूँ। सेटलमेंट रिपोर्ट। सेटलमेंट रिपोर्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पीओएस जो मशीन पर पीओएस रोजर पे का ऑप्शन होगा आइकन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में थ्री डॉट पे इधर लेफ्ट हैंड में मिलेंगे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद में जिस भी मेथड से आपको पैसा रिसीव किया है, कार्ड से या क्यूआर कोड से, उसे सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई फिल्टर करेंगे। तो उस मेथड से सपोज करो हम कार्ड का मेथड सेलेक्ट कर लिया, तो कार्ड से जितना भी पैसा आपने रिसीव करा है वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में प्रिंट समरी कर लेनी है। इस तरह से आपको सेटलमेंट की रिपोर्ट भी शाम को प्रिंट करनी है। तो इस तरह से जो मशीन हमारी सप्लाई होंगे वहाँ से कार्ड से कैसा पैसा रिसीव करना है, कैसे काउंटर क्रिएट करना है, वो मैंने आपको बता दिया।
आप इस वीडियो को ज़रूर एंड यूज़र तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि मशीन को एक्टिवेट करने या उससे पैसा रिसीव करने में किसी को प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।